अपने देश वापस जाओ, मर्यादाएं। चंद्रमोहन। संपादक वीर प्रताप जी का लेख है, अपने देश वापस जाओ। यह एक ऐसी जघन्य घटना थी जिसने इंग्लैंड में रह रहे भारतीय समुदाय को झकझोर कर रख दिया। बर्मिंघम में ओल्डबरी में एक ब्रिटिश सिख महिला के साथ दो गोरों द्वारा बलात्कार किया गया। बेरहमी से मारपीट की गई और जाते जाते बलात्कारी यह संदेश दे गए कि वह यहाँ की नहीं है और उसे अपने देश लौट जाना चाहिए। अर्थात मामला केवल बलात्कार का ही नहीं था, उस महिला को उसकी नफरत के लिए टारगेट किया गया क्योंकि वह सिख है। महिला को निशाना बनाकर उसके बाकी समुदाय को संदेश भेजा जा रहा है कि तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। कुछ दिन पहले पास के एक शहर में दो बुजुर्ग सिख टैक्सी वालों पर हमले हो चुके हैं। ब्रॉडकास्टर नरेंद्र कौर ने राजनेता और मीडिया को इस जहर फैलाने में संलिप्त बताते हुए कहा है कि आप रोजाना नक्सलवाद के जानवर को खाना खिलाकर जब ऐसा कुछ हो जाए तो सदमे का ढोंग नहीं कर सकते। चिंता की बात यह है कि ऐसी नस्ली घटनाओं के समाचार कई पश्चिम देशों से आ रहे हैं। हमारे लोगों को बताया जा रहा है कि उन्हें वहाँ पसंद नहीं किया जा रहा है। जब से गुड फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप सत्तारूढ़ हुए हैं, भारतीयों के प्रति द्वेष उनकी सड़कों पर उतर आया है। हमारे धार्मिक स्थलों पर हमले बढ़ गए हैं, जिसे हेड क्राइम अर्थात नफरत की अपराध की घटनाएं बराबर बढ़ रही है। उनका सोशल मीडिया यह कहकर हिंसा को उकसा रहा है कि यह विदेशी हमारी नौकरियों को छीन रहे हैं। इन देशों की हालत क्या है, यह गौर करने की बहुत ज़रूरत है। अमेरिका अमेरिका में भारतीय समुदाय को अति सफल समझा जाता है। मेक्सिको के नागरिकों के साथ सबसे बड़ा अप्रवासी समुदाय भारतीय है। अमेरिका की जनसंख्या का 1.15% भारतीय समुदाय आयकर में 5 से 6% का योगदान डालता है। प्रति परिवार भारतीयों की वार्षिक 126,000 से लेकर 145,000 की आमदनी राष्ट्रीय आय से 2 गुना है। बड़ी बड़ी कंपनियों के CIO भारतीय मूल के हैं। अमेरिका में 9 से 10% डॉक्टर भारतीय मूल के हैं। ईर्ष्या बढ़ रही है। ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे को लेकर चल रहे हैं। वहाँ नक्सली घटनाओं के समाचार लगातार मिल रहे हैं। एक प्रकार से हमें बताया जा रहा है कि हमारी वहाँ ज़रूरत नहीं है, चाहे यह आभास भी है कि भारतीयों के बिना गुजारा नहीं। कनाडा टोरंटो में अप्रवासियों के खिलाफ प्रदर्शन हो चुका है। वहाँ कनाडा फर्स्ट रैली निकल चुकी है। कनाडा फर्स्ट रैली के आयोजकों का कहना है कि लाखों लोग विदेशों से आ रहे हैं, जिससे उनके संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। जब ट्रूडो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने दरवाजे खोल दिए थे, कथित खालिस्तानियों को उत्पात मचाने का मौका दे दिया था। इससे हिंसा भी बढ़ रही थी।
स्थानीय नागरिक अप्रवासियों के प्रवेश पर रोक लगाना चाहते हैं। शिकायत है कि अप्रवासियों के कारण उनके लिए नौकरियों के से लेकर आवास कम पड़ रहे हैं। हमारे बहुत नौजवान कानून का पालन नहीं करते, गैंगस्टर भी पैदा हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, पहली बार ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों में आवर आवर आवर्जन के खिलाफ रैलियां निकाली गई। सिडनी, मेलबर्न आदि शहरों में हजारों लोग इसमें शामिल हुए। रैली के लिए निकाले गए विज्ञापनों में भारतीय मूल के लोगों को विशेष तौर पर टारगेट किया गया। भारतीयों की वहां आबादी 3.1% पर यह भी बर्दाश्त नहीं हो रही। बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी हैं जिनके बल पर उनके कॉलेज और विश्वविद्यालय चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इन रैलियों की निंदा की है और कहा है कि यह लोग नव नाजियों से जुड़े हैं, पर हकीकत है कि लोग अप्रवासियों को पसंद नहीं करते। जैसे एक आदमी ने कहा है कि इतने लोग अंदर आ गए हैं कि हमारे लोगों को घर नहीं मिलते, अस्पतालों में जगह नहीं है और सड़कें कम पड़ रही हैं। इंग्लैंड, 13 सितंबर को लंदन में आधुनिक काल की बड़ी रैली में से एक देखी गई, जब 10 से 15 लाख लोगों ने केंद्रीय लंदन में यूनाइटेड द किंगडम नाम से अप्रवासी विरोधी रैली निकाली। इंग्लैंड के हिसाब से यह बहुत बड़ी रैली थी और लंदन पुलिस भी इसकी विशालता देखकर दंग रह गई। इनके देश टॉमी रॉबिन्सन, जो जेल काट चुका है, के अनुसार यह देश में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत है। इंग्लैंड में नस्ली भावना सदा से है, पर यह पहली बार है कि उसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी शिकायत है कि अप्रवासियों के कारण उनके घरों, नौकरियों और सेवाओं पर दबाव पड़ रहा है। नारा था, हम अपना देश वापस चाहते हैं, हम अपना देश वापस चाहते हैं। आयरलैंड में भैया नक्सलवाद इतना फैल चुका है कि आयरलैंड जैसे देश में, जहां पहले ऐसी घटनाओं के बारे में सुना भी नहीं जाता था, भारतीयों पर हमले हो रहे हैं। डबलिन में एक सिख ड्राइवर की पिटाई वाला वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया कि अपने देश वापस जाओ। वहां 6 साल की लड़की को 8 से 14 वर्ष के लड़कों ने पीट डाला। उनका भी संदेश था कि वापस अपने देश इंडिया जाओ। ऐसी घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि हमारे दूतावास की एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि बाहर जाते समय सावधानी बरतें। सोशल मीडिया में प्रवासी विरोधी प्रचार बहुत चल रहा है। पश्चिमी देशों में प्रवासी विरोधी भावना जो दबी हुई थी, वह ट्रंप के आने के बाद बेलगाम हो गई है। उनका राष्ट्रवाद अब दूसरे के प्रति नफरत पर आधारित है। बड़ा कारण पुरातन समय से चली आ रही ईर्ष्या की भावना है। हमारी सफलता के कारण हम से नफरत हो रही है। रा के पूर्व प्रमुख विक्रम सूद के अनुसार वहाँ नफरत और डर है कि एक दिन यह इंडियंस उनसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इन्हें सांस्कृतिक और नस्ली तौर पर दबाया जाए। हमारे लोग बुद्धिमान हैं, मेहनती हैं, अंग्रेजी जानते हैं, प्रशिक्षित हैं। मौका मिलने पर वह किसी भी
का भी मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए दूसरे अप्रवासी समुदायों से अधिक हमें नापसंद किया जा रहा है, क्योंकि हमसे अधिक हमसे अधिक खतरा महसूस किया जा रहा है। हमारे अपने देश में अभी मौकों की कमी है, इसलिए लोग भाग रहे हैं। अब यह दरवाज़ा कानूनी तौर पर या गैर कानूनी तौर पर शारीरिक हिंसा के द्वारा बंद करने की कोशिश हो रही है। हमारे बारे में अभी तक वही पुरानी साम्राज्यवादी सोच थी कि यह रूढ़िवादी, पिछड़ा, सपेरों और हाथियों का देश है। हमें कभी गोरों के बराबर नहीं समझा गया। आखिर चर्चिल ने हमारी आज़ादी के समय कहा था कि यह तिनकों से बने लोग हैं, कुछ ही वर्षों में इनका नामो निशान मिट जाएगा। आज यही देश सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और चर्चिल के देश को पीछे छोड़ आया है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बड़े व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत का दौरा कर हटे हैं। उन्हें हमारा निवेश चाहिए ताकि वहाँ नौकरी बढ़ सके। विज्ञान में, टैंक में, अंतरिक्ष साइंस में, मेडिसिन में, यहाँ तक कि वहाँ की राजनीति में हमारे लोग बढ़ रहे हैं। ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कमला हैरिस माने या ना माने पर है तो वह भी भारत मूल की। आयरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री लियो वाडकर का परिवार गोवा से है। काश पटेल अमेरिका में FBI के प्रमुख है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली हमारे लोगों ने बसाई है। अमेरिका में FBI के प्रमुख हैं। अमेरिका की सिलिकॉन वैली हमारे लोगों ने बसाई है। अमेरिका की कस्टम सर्विस की 70% कॉल भारत भेजी जाती है, पर भारतीयों के बढ़ते कदमों का पसंद नहीं किया जा रहा है। आखिर हम गोरों की श्रेणी में तो आते नहीं, पर उनसे अधिक सफल हैं। न ही हम पिछड़े अवशेष हैं जिनको नजरअंदाज किया जा सकता है। हमारा धर्म, खान पान उन्हें समझ नहीं आता। हमारी संस्कृति को वह पसंद नहीं करते। उनके लिए यह मानना मुश्किल है कि जिन मूर्ति पूजकों का वह मजाक उड़ाते थे, वह उनसे अधिक समझदार और प्रतिभाशाली हो सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली लेखिका सावित्री मुमुसु ने लिखा है कि शताब्दियों से उन्होंने जो साम्राज्यवादी फंतासी पाल रखी थी, को बिजनेस और वैश्विक प्रभाव में नेतृत्व कर हिंदुओं ने मिटा दिया है। इस कथन में कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, पर यह हकीकत है कि दुनिया हमारे उत्थान को देख रही है, कुछ दिलचस्पी से, कुछ हैरानी से, तो कुछ पूर्ण नफरत से। पश्चिम के देशों में जो अप्रिय स्थिति बन रही है, उसका सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। हमारे विदेश विभाग को सक्रियता से अपने लोगों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। इस समय यह सक्रियता केवल बयान दागने तक सीमित लगती है। अमेरिका में जो हाल बन रहे हैं, उसके बारे में वहाँ रह रहे भारतीय समुदाय की खामोशी भी चुभ रही है। जो मोदी ट्रंप की कथित दोस्ती के कसीदे पढ़ते थे,
और जिन्हें मोदी ने राष्ट्रदूत कहा था, आजकल खामोश पड़ गए हैं। जो प्रभावशाली जगह पर भी हैं, चाहे सरकार में हो या संसद में हो या टॉप कंपनियों में हो, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। हम चाहते हैं कि वह अच्छा जीवन व्यतीत करें, पर यह जाति है के खिलाफ आवाज़ तो उठा सकते हैं। पूर्व राजदूत नवतेज सरना ने लिखा है कि अब भी वहाँ कोई भारतीय नाम उभरता है तो जब भी वहाँ कोई भारतीय नाम उभरता है तो हमें उछलना नहीं चाहिए। उनके लिए हवन करने की कोई ज़रूरत वहाँ न न ही अपने गांव में इनके अंकल या आंट ढूंढने की ज़रूरत है। आखिर में इन बातों का कोई फायदा नहीं है, न ही इनकी फ्रेंडशिप के कोई मायने हैं। यह सबक हमें जबरदस्ती सिखाया जा रहा है। अपने देश वापस जाओ दोस्तों। सारी दुनिया लोग कह रहे हैं कि भारतीय जाके भैया वहाँ काम धाम कर रहे हैं, रह रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, मेहनते हैं। जैसे हमारे भारत में भी ऐसा ही है कि भाई यूपी, बिहार, राजस्थान और बाकी स्टेट के लोग दिल्ली की तरफ, शहरों की तरफ भगते हैं रोजगार के चक्कर में। ऐसे ही जैसे यहाँ दिल्ली वाले भाई, बाद में पहले कहा जा रहा था कि भाई बाहर के लोग आके हॉस्पिटलों में कब्जा कर लेते हैं, नौकरियों में कब्जा कर लेते हैं दिल्ली में, राजधानी में। तो ऐसा ही भाई विदेश में भी चल रहा है। विदेशी लोग भी चाह रहे हैं कि बाहर के लोग उनकी नौकरियों पे कब्जा कर रहे हैं। रहने के लिए उनको जगह ज़मीन चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, तो उनके संसाधनों पे एक तरह से विदेशी कब्जा है। तो विरोध हुए भी लोग कर रहे हैं। हमारे खुद देश में भारत के लोग ही भाई बिहारी है, यूपी का है, ये है वो है, यहाँ भी ये कायदे कानून बढ़ जाते हैं। और भैया सबकी नफरत भरी राजनीति की है। इंसान कहीं भी कमा खाए, सब उसको आज़ादी स्वतंत्र है भाई। जो मेहनत करेगा कमाएगा खाएगा, अपने देश में भी, विदेश में भी, दूसरे शहर में भी। पर लेकिन ये है कि भैया इस सब जगह राजनीतिक पॉलिटिक्स ऐसी चल रही है, जैसे अपने भारत में भी चल रही है। या धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, हिंदू मुस्लिम ये वो सब चल रहा है। ऐसे ड्रामे पूरे देश दुनिया में चल रहे हैं। सबको अपनी कुर्सी से और अपनी सीट से मतलब है। जनता जाए भाड़ में, चलता रहेगा। दुनिया चलती आई है दोस्तों, तरक्की कर रहे हैं तो लोग एक दूसरे से आगे निकल रही है। तो भाई आपने देखा होगा घरों में भी यही हाल है। कोई एक भाई अगर अच्छा आगे काम धाम करने लगता है तो दूसरे उससे जलने लगते हैं। ये नहीं कोशिश करते कि भाई वो आगे निकला तो हम भी कोशिश करें उसके बराबर निकलने की या उससे आगे निकलने की। वो कोशिश नहीं करनी, पर आप अपने आप ही खुद अपने जलने भुनने लगते हैं। तो भैया ये सब जगह यही नफरत भरी जीवन इंसान में, बल्कि में जानवर भी एक दूसरे इतने नफरत नहीं करते होंगे जितना इंसान से, इतना समझदार पढ़ा और लिखा होने के बाद भी नफरत कर रहा है दोस्तों। हमारा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए।